गुमी हुई चीज़ों को लोकेट करना, गुमे हुए लोगों को भी ढूंढ कर लाना। पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक नया एपिसोड शुरू करें। मैं लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर है और इसमें मैं आपको अपनी सच्ची कहानियाँ सुनाऊँगी, वो वाक़यात सुनाऊँगी, वो काम सुनाऊँगी जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जो रहमतें दी हैं, अल्लाह ने मुझे जो इज़्ज़त दिए हैं, उनको मैं किस काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता लगे, ताकि अगर ऐसा कोई वाक़या हो तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें और मुझसे रजू करें। मेरी फ़ीस भी है और मैं आपको टाइम भी देती हूँ, ठीक है? आज जो मैं वाक़या लाने वाली हूँ वो है गुमशुदा चीज़ों की तलाश। बहुत मज़े का वाक़या है, ऐसे 2-3 हैं। पहला आज आपको सुनाती हूँ। एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया, किसी गुजरांवाला गुजरात कोई ऐसी जगह थी, वहाँ से पंजाब के किसी शहर से, और उसने कहा कि जी मेरी जो ऑटो गाड़ी की चाबियाँ हैं, आपको पता है ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है उसकी एक चाबी डिफरेंट होती है, वो क्लिक करके आप ऑटो लॉक खोलते हैं। उसके बगैर आप गाड़ी चला नहीं सकते, उसके बगैर आप गाड़ी को खोल ही नहीं सकते, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और वो बड़ी महंगी अगर आपने दूसरी बनानी है। आम गाड़ी की चाबी तो आपको ये लॉकस्मिथ जो होते हैं चाबी बनाने वाले 200, 300, 500 में बना देते हैं, मगर ये बहुत महंगी बनती है और बड़ी मुश्किल से बनती है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनसे फ़ीस कहा, फ़ीस भेज दी उन्होंने। फ़ीस भेजने के बाद मैंने उन्हें कहा कि जी वीडियो पे आ जाएँ। वीडियो कॉल पे मैंने उनसे बात की और मैंने उन्हें देखा। मैंने उन्हें कहा आप मुझे अपना कमरा दिखाएँ। ऐसे करके कैमरा घुमाएँ, दूसरी तरफ कैमरे को टर्न करके, और मुझे दिखाएँ कि आपकी चीज़ जो गुमी है वो क्या आपके कमरे में ही है या नहीं है। उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया, एक अलमारी थी उसमें देखा, मैंने कहा ऊपर का खाना खोलें, छत पे देखें, ऊपर देखें, इधर देखें, यूँ आए, यूँ आए, यूँ आए, पूरा कमरा दिखा दिया। मैंने कहा जी आपकी चाबी इसी कमरे के अंदर मौजूद है। कहाँ है? इसी कमरे में मौजूद है। कहने लगे अच्छा कहाँ है फिर? मैंने कहा अच्छा चलिए फिर एक दफ़ा फिर कमरा दिखाया। उन्होंने फिर कमरा दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया। ये बड़ा अच्छा बेडरूम सेट था। यहाँ दिखाया तो एक सिंगल बेड पे या मंजी जिसे हम कहते हैं, उस पे एक लड़का लेटा हुआ था, और वो लड़का जो था उसने टाँग पे टाँग रखी हुई थी और वो मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेल रहा था या रील्स देख रहा था या जो भी कर रहा था, वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। मैंने कहा ज़रा फ़ोन इसके पास लेके जाए, मैं इसकी शक्ल देखूँ। मैंने उसकी शक्ल देखी। मैंने कहा अब आप ऐसे करें, कैमरा बंद कर दें और आवाज़ भी बंद कर दें, मतलब स्पीकर में ऑफ़ कर दें। स्पीकर ऑफ़ कर दिया। मैंने कहा गाड़ी किसकी है? कहने लगे मेरा जो छोटा भाई था, गाड़ी इसकी है। मैंने कहा और चाबी किससे गुमी है? कहते हैं जी मुझसे गुमी है। मैंने भाई से गाड़ी ली और मैं बाहर लेकर गया और उसके बाद चाबी गुम गई। समझ गए आप? स्टोरी समझ गए? बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी को भी समझ आ जाती है। छोटा भाई था, उसने गाड़ी खरीदी, इतनी महंगी ऑटोमेटिक गाड़ी जो भी थी, वो नहीं चाहता था कि अपने बड़े भाई को दे। वो उसको साफ मना भी नहीं कर सकता था। अगर वो उसको साफ कह देता कि भाई मैं आपको गाड़ी नहीं दे रहा, तो उसका भाई उससे खफ़ा हो जाता, क्योंकि बड़ा भाई था। और हमारे यहाँ अदाब में ये सिखाया जाता है कि बड़ों की बात माननी ज़रूरी है। और उसने ये ड्रामा सारा रचाया कि उसने चाबी छुपा ली, ताकि भाई अगर ये कहे कि मुझे गाड़ी दो, तो मैं उससे कह सकूँ कि भाई पिछली दफ़ा भी आपने गाड़ी की चाबी गुमाई थी और मुझे तो 5-10 हज़ार का ख़र्चा हुआ नई चाबी बनवाने में, और मैं आई एम सॉरी, अब तो मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। बहाना मिल गया उसको गाड़ी ना देने का। ना गाड़ी की चाबी गुमी थी, ना घर से बाहर गई थी। उसी बच्चे की जेब में या उसके घर बेडरूम की दराज में पड़ी हुई थी। लेकिन उसने ये सारा ड्रामा किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बातें, कि आपको ये पता होना चाहिए, बहुत दफ़ा चोर हमारे घर के अंदर होता है। चोर चोर हमारे घर के अंदर मौजूद होता है, लेकिन हम उसको एक्सपोज़ नहीं कर सकते। अगर हम वो उसको कहता है कि भाई तेरे कमरे में चाबी है, उन्होंने मुझे कह दिया, मानता नहीं। चोर कभी नहीं मानेगा मैंने चोरी की है, मानना है कभी चोर ने। झूठ बोलने वाला कभी नहीं मानेगा मैंने झूठ बोला है, ठीक है? कभी भी नहीं मानेगा। सो आप लोग अपने मामलात को जो है ना थोड़ा-सा अक्ल और समझ के साथ सोचें, यूज़ करें। और मेरा जो ये पावर है, साइकिक पावर जो अल्लाह ने मुझे दिया है गिफ्ट में, इसको वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ के आपके लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। अपनी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, गुम गई। उस आदमी को भी ये समझ आ गई कि मेरा भाई मुझे गाड़ी नहीं देना चाहता, उसको ये फ़ायदा हो गया और भाई का भी काम हो गया। उसको पता है कि अब आज के बाद भाई मुझसे गाड़ी नहीं माँगेगा। ये तो हो गया वाक़या।
अब इसके साथ मैं आपको एक तलकीन हर वीडियो में करूँगी, करती रहूँगी, कहती रहूँगी। 2-4 दिन पहले आज मंडे है, जब ये वीडियो ऑन आएगी तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। मेरे घर के साथ एक लॉन्ड्री है, वहाँ 6-7 आदमी काम करते हैं। जुम्मे के दिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, ना वो नमाज़ पढ़ते हैं, ना वो तैयारी करते हैं। जुम्मे का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, नहाने की होता है, साफ़ कपड़े पहनने का होता है, फिर नमाज की पाबंदी होती है, फिर सूरह कहफ सुनी जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने घरों में नमाज की एक खूबसूरत सी मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, हफ्ते की एक इवेंट आपकी जुम्मे की नमाज है, और उसको खूबसूरत बनाएं। जिस तरह हम दुनिया में अपने रिश्तेदारों को उनके घर जाते हुए अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, बाहर निकलते हैं, तैयार होते हैं, इसी तरह अल्लाह के लिए जुम्मे के दिन आप ज़रूर तैयार हुआ करें और नमाज की पाबंदी करें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और यकीन मानें कि जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे और दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आपके साथ जुड़ा रहेगा, अल्लाह आपकी दुआएं भी सुनेगा, अल्लाह आपके लिए रहमतें भी के दरवाज़े भी खोलेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।